अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, बम्बाट होंगे। चलते हैं अपने छोटे से मिनी पोल्ट्री फार्म के अंदर और देखते हैं मुर्गियों की क्या कंडीशन है दोस्तों। और आज मैं वीडियो बनाने वाला हूँ दोस्तों ब्लायलर के हवाले से 40 दिन की फार्मिंग, क्योंकि मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स आ रहे थे कि भाई आप हमें ब्रायलर के बारे में भी थोड़ा सा गाइड करेंगे, ब्रायलर का क्या तरीक़ाकार है, कैसे हम उनको पाल सकते हैं। गोल्डन मिस्री देसी का मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है, तो मैंने भाई को बताया था कि भाई मेरा इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपके लिए फार्म विज़िट करके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके तो मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूंगा। तो जो अहम बातें मैंने आज नोट डाउन की हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं आज की इस वीडियो में। तो चंद अहम बातें मैंने पॉइंट आउट की हैं, नोट आउट की हुई हैं। तो ये देखें, एक कंपैरिजन टेबल है देसी और ब्रायलर का। तो मेरे ख्याल से जो नया बंदा है, जो पहली दफ़ा चूज़े डालना चाह रहा है, 50 या 100 चूज़ा अपने एक कमरे में मैनेज हो जाता है। इतना चूज़ा ईजीली नॉर्मल से साइज़ का कमरा हो, लेकिन उसमें वेंटिलेशन का इंतज़ाम प्रॉपर हो, वेंटिलेशन हो, नीचे जगह कच्ची हो। ये सारी डिटेल मैंने आपको पहले ही बताई हुई है कि आपने किस तरह से जगह कैलकुलेट करनी है। अगर आप कोई इन चीज़ों में कोई कन्फ्यूजन है, इनकी खुराक के बारे में, इनकी बीमारियों के बारे में, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी पुरानी वीडियो सारी देख लें। थर्ड फ्लोर प्ले लिस्ट बनाई हुई है मैंने, जिसमें मैंने 150 चूज़ों को मुकम्मल पाला, और ये उन्हीं में से कुछ परिंदे जो हैं बचे हुए हैं अभी। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे देसी वर्सेस ब्रॉयलर की नस्ल की। अगर हम बात करें तो देसी जो होती है मकामी नस्ल है, लोकल ब्रीड कंसिडर होती है, जबकि ब्रॉयलर जो है कमर्शियल लेवल पर होती है, क्योंकि आपको हम जो बाज़ार से गोश्त लेकर आते हैं वो कमर्शियल लेवल पर बिकता है, बहुत बड़े स्केल पर फार्मिंग होती है वो, और वो हमें बड़ी मिकदार में मिल जाता है। उसकी कंजप्शन भी उतनी ज़्यादा है, उसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। ग्रोथ की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ग्रोथ जो है देसी की नॉर्मल होती है, ये टाइम लेता है, इसको बड़ा होने में 5 माह लगते हैं। अगर आप इनको 4 माह कन्फर्म लगते हैं, अगर आप फीड पर भी पालें तो भी 4 माह आपके लगते हैं इनको बड़ा फुल अंडों तक स्टेज पर लाने के लिए। और इनकी जो ग्रोथ होती है बहुत तेज़ होती है, ब्रॉयलर की बहुत तेज़ ग्रोथ होती है। वक्त कितना चाहिए? 4 से 6 माह का वक्त दरकार है। गोल्डन मिस्री, देसी, इसके अलावा ऑस्ट्रालूप, जितनी भी ब्रीड्स हैं इन सब को जो है 4 से 6 माह का वक्त लग जाता है। RIR है, ऑस्ट्रालूप है, ठीक है, लूमन ब्राउन है, गोल्डन है, मिस्री है, देसी हैं, तो इन सब को तकरीबन ज़्यादा टाइम लगता है बनिस्बत ब्रायलर के। ब्रायलर की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ब्रायलर को जो है 35 से 45 दिन में मुकम्मल तैयार हो जाता है, 2 किलो का बर्ड तैयार हो जाता है। औसत वज़न की अगर हम बात करें इन परिंदों की, औसत वज़न 1.2 से 2 किलो तक हो जाता है 4 से 6 माह के अंदर। जो बड़ा पीस होता है उसकी प्राइस अच्छी मिलती है, जो छोटा पीस होता है उसकी प्राइस ज़रा कम मिलती है सेल करते वक्त। इसी तरह जो है अगर हम ब्रायलर की बात करें तो ये 1.8 से 2.5 किलो तक हो जाता है, 2.5 किलो तक जाता है। इसकी वज़न गेन करने की भी स्पीड तेज़ है, इसकी ड्यूरेशन कम है। गोश्त का इसका सख्त गोश्त होता है देसी जो होता है, लेकिन जायकेदार होता है, बहुत ज़्यादा टेस्ट होता है, इसको गलने में टाइम लगता है। ये नरम होता है, बहुत नरम होता है, पानी में आप बगैर पकाए इसको नीचे भी पानी में रख देंगे तो ये गलना शुरू हो जाता है, इतना नरम है। और मिकदार इसकी गोश्त की बहुत ज़्यादा होती है, 2-2.5 किलो 3 किलो का एक नॉर्मल जो है वो पीस होता है ब्रायलर की। अगर हम बात करें रेट की बात करें तो रेट अगर हम देखें तो आपका जो रेट है देसी का वो ज़्यादा है रेट, और ब्रायलर का रेट कम है। ये तकरीबन मार्केट में जो कस्टमर को मिलता है वो 1100-1200 रुपये किलो के हिसाब से मिलता है। जो हमें फार्मिंग पे रेट मिलता है, जो हमसे कसाई लेके जाता है, वो हमसे 850, 900, 950 सीज़न के लिहाज से यहाँ ख़रीदता है, और आगे 1200 रुपये तक का सेल करता है गोश्त के हिसाब से, हमसे ज़िंदा ख़रीदता है। अच्छा जी, रेट इसका कम होता है बनिस्बत गोल्डन मिस्री के। इसका ज़िंदा का रेट 300, 350, यहाँ तक 450, 420, 410 यहाँ तक होता है ज़िंदा का। तो ये रेट डिपेंड करता है सीज़न के लिहाज से, मौसम के लिहाज से, मार्केट के लिहाज से। बीमारी जो है गोल्डन मिस्री को बहुत कम आती है, देसी को बीमारी काफ़ी कम आती है। इसमें बर्दाश्त और सकत ज़्यादा होती है, और ये बर्दाश्त कर जाता है। अगर कोई फार्म पर बीमारी अटैक करती है तो काफ़ी चांसेस होते हैं कि बच जाएँ। अव्वल इन्हें जल्दी बीमारी आती नहीं है अगर आप प्रॉपर केयर करें, वैक्सीनेशन करें, ठीक है, और सफाई वगैरह का ख्याल रखें। तो अगर तो तादाद में ज़्यादा है तो बीमारियां आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर तादाद में ज़रा कम है जैसे इस टाइम है तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। अगर गंद पड़ा भी हो तो मैं इतनी उसकी परवाह नहीं करता, क्योंकि कम परिंदों पर बीमारी का अटैक कम होता है। ज़्यादा जब होते हैं इनके जरासीम फिर ज़्यादा हो जाते हैं,
और जगह जरासीम वाली हो जाती है, जिसकी वजह से बीमारी का अटैक ज़्यादा होता है। लेकिन इन पर जो गोल्डन मिस्री, इनको बीमारी का अटैक फिर भी बहुत कम होता है, जबकि जो ब्रायलर है इस पर बीमारी का अटैक बहुत ज़्यादा होता है। आपका पूरा का पूरा शेड बेशक 500 परिंदा है, 1000 है, 1500 है, वो सारा एक ही दफ़ा उसका सफाया हो जाता है। मुनाफे की अगर हम बात करें तो इसमें गोश्त प्लस अंडे हैं और इसमें सिर्फ गोश्त है। अगर तो अब ओवरऑल इस कंपैरिजन को मैं सम अप करूं, तो समराइज़ करके आपके साथ बात शेयर करूं, तो वो ये है कि दोस्तों कि अगर तो आप नए फार्मर हैं तो आप 50 या 100 चूज़ों से शुरू करें गोल्डन मिस्री से। फीड भी लें साथ, देसी चीज़ें भी डालें इनको। जब आपको प्रॉपर इनका तजर्बा हो जाए, आपको डीलिंग करना आना बहुत ज़रूरी है। एक भाई ने मुझे कमेंट किया थोड़े दिन पहले कि यार हमारे एरिया में रेट 700 से ज़्यादा मुझे कोई नहीं दे रहा। तो ये भाई ये डिपेंड करता है आपकी डीलिंग के ऊपर। अब मुझे आप जो है बाज़ लोग मिले हैं यहाँ पे जो कि 500 तक भी रेट लगा के गए हैं, 600 भी लगा के गए हैं। मैंने अब 1000 के हिसाब से भी सेल किया है। तो हम ये नहीं कह सकते कि इसका 500 रेट है या इसका 1000 रेट है। हाँ, हम ये भी नहीं कह सकते कि 2000 रेट है, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, रियलिटी से बहुत दूर चला जाता है। आपने अपनी डीलिंग पर डिपेंड करता है कि आपने किस तरह आपका जो कस्टमर है उसको सेटिस्फाई करना है, किस तरह कस्टमर से डील करनी है। कोई ऐसी बात गलत नहीं कर देनी उससे जिससे वो गुस्सा कर जाए, या आपने भी खुद अगर वो आपको कोई 600 रुपये रेट लगा रहा है, आपने पैनिक नहीं होना, उससे लड़ने नहीं लग जाना। असल में वो भी सिर्फ चाह रहा होता है कि मुझे कम से कम कीमत में मिले, और जो सेल करने वाला बंदा होता है वो चाह रहा होता है मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कीमत मिले। तो जब आप वो पहला अपना रेट देता है, आप उसे बताएं कि नहीं भाई हमारा और आपका बहुत फ़र्क है, लगता है अपनी बात नहीं बननी। प्यार से डील करेंगे तो बात बनेगी आपकी, वो भी ऊपर आएगा कि इसको पता है। अनजान बंदा जो है वो दे देता है, 600 में भी दे देता है डिसहार्ट होके, तो वो उसको लॉस ही है। 600 रुपये में मुझे तो समझ नहीं आती, 700 रुपये में भी समझ नहीं आती, 750 में भी समझ नहीं आती, 850, 900, 950 इस रेट पर अगर आप सेल करना जानते हैं, आपके लिंक्स हैं, आप सेल कर सकते हैं, तो आप ये वाला काम स्टार्ट करें। वरना बेशक ये काम गोल्डन मिस्री वाला या ब्रायलर वाला रहने दें। अगर आप ब्रायलर काम करना चाहते हैं तो फिर दोस्तों ऐसे है उसमें कि आपको ज़्यादा परिंदे पालने पड़ेंगे, हाई रिस्क हाई गेन है। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने गॉड फार्मिंग, काऊ फार्मिंग और मैंने जो है हैंस फार्मिंग पर वीडियो बनाई है। तो ये ब्रायलर वाला छक्का है, वो आपकी किस्मत है, लग गया तो लग गया। उसमें अगर आपके सारे पैसे डूब गए तो आपके पास अगर तो बहुत ज़्यादा पैसे हैं, आप दोबारा से भी काम स्टार्ट कर सकते हैं, तो फिर आप वो वाला काम करें। 40 दिन में पैसा डबल हो के आपके पास, या फिर कुछ भी नहीं आपके पास, वो ये वाला चक्कर है। ये जो है ये सेफ़ गेम है गोल्डन मिस्री वाली। ये देसी जो ब्रीड है ये सेफ़ है, ना बहुत लॉस देती है आपको, ना बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देती है आपको। तो ये जी दोस्तों हमारी आज की टोटल वीडियो, जिसमें मैंने समराइज़ किया कि देसी हैन फार्मिंग और ब्रायलर हैन फार्मिंग में। तो मैंने भी चूँकि इससे पहले काफ़ी नुकसान भी उठाया है इन्हीं में, और अब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पालने आ गए हैं। नुकसान मैंने इस तरह सेल में नहीं उठाया, नुकसान मैंने मोर्टेलिटी की सूरत में उठाया था। मुझे इनको पालने का तरीका इतना उस टाइम नहीं पता था, तो मैंने 30-30, 40-40 भी सिर्फ एक जो है बिठे बंद होने वाले मसले मसाइल में ही मैंने जो है परिंदों का लॉस कर लिया था। अब अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा वाला फ्लॉक तो बहुत ही अच्छा गया है, तो बड़े अल्हम्दुलिल्लाह वज़न भी इनका अच्छा हुआ और सेल भी इनकी अच्छी हुई। डिफरेंट प्राइसेस पर मैंने सेल की हैं। किसी को मैंने किसी रेट पर, कि जहाँ मुझे लगा कि हाँ मुझे रेट ठीक मिल रहा है तो मैंने उसको सेल कर दिया। अगर मुझे लगा कि रेट मुझे नहीं मिल रहा, उतने परिंदे मैंने रोक लिए, क्योंकि हम कौन सा कोई जल्दी एमरजेंसी थी कि बेचने ही बेचने हैं। तो इस तरीके से आप जल्दबाजी में फ़ैसले मत कीजिए, और डील करते वक्त पैनिक मत हों। पालने में अगर कोई मसला है तो हमसे कमेंट सेक्शन में रब्ता करें। और बहुत से दोस्त भाई मुझसे फ़ोन नंबर मांग रहे थे, 2-3 को मैंने नंबर दिया, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा तंग करना शुरू कर दिया, तो आकर मुझे फिर सॉरी टू से यू ब्लॉक करना पड़ा। देखो भाई, इतना टाइम किसी के पास नहीं होता कि आपकी एक बात का जवाब दें, फिर आप उससे अगली बात शुरू कर दें, फिर उसका जवाब दूँ मैं, फिर उससे अगली शुरू कर दें, तो ऐसे नहीं होता। ठीक है, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में बात करें। कमेंट सेक्शन में मैं आपको अल्हम्दुलिल्लाह जवाब दूंगा। जब मुझे लगेगा कि यार ये काफ़ी सारे लोग ये बात पूछ रहे हैं, फिर मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं सारा दिन एक एक बंदे की कॉल सुन के उसको उसका मसले का हल बताता रहूं, और फिर हल बताने के बाद भी कुछ भाई उससे अगला क्वेश्चन, उससे अगला, तो ऐसे पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। इसलिए मैं कॉन्टैक्ट नंबर अब शेयर नहीं करता। दुआओं में याद रखें, मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।